और इस वक्त की बड़ी खबर इटली के मिलान से आ रही है। यहाँ एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 6 लोग झुलस गए हैं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। इटली के मिलान में बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने इस आग पर काबू पा लिया है। आग की भीषण लपटें आप देख सकते हैं। इस हादसे में 6 लोगों के झुलसने की भी जानकारी सामने आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीरें कितनी भयावह है। प्लास्टिक फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें आग लग गई थी। काले धुएं का गुबार पूरे आसमान में छाया हुआ नजर आ रहा है, जिस पर काबू पाने की कोशिश फायर फाइटर्स करते दिखाई दे रहे हैं। और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझा लिया गया। ये बड़ी खबर इटली के मिलान से, और ये तस्वीरें आपके सामने। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गिरफ्त में आए सुधीर सांगवान पर आरोप लगा कि उसने सोनाली की सारी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। आरोप है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली की कुछ गाड़ियां अपने नाम करवा ली थी और कुछ बेच दी थी, और सोनाली के नाम पर एक भी गाड़ी नहीं थी। यानी जिस सोनाली फोगाट को करोड़ों की मालकिन समझा जाता था और जिन महंगी महंगी गाड़ियों में वो घूमती थी, उनमें कुछ भी उनके पास नहीं था। सोनाली का परिवार पहले ही आरोप लगा चुका है कि सुधीर सांगवान किसी दीमक की तरह सोनाली के पैसे को खत्म कर रहा था। यही नहीं, ये तक आ गया कि उसने सोनाली को कंगाल कर दिया था। और अब गाड़ियों वाला एक नया एंगल आ गया है। वो गाड़ियां हैं, वो 3 थी, वो अपने नाम करवा रखी हैं और 1-2 कोई बेच भी दी, इसका पता चला है। खबर है कि सोनाली के पास 4 गाड़ियां थी, लेकिन उनकी मौत के बाद किसी गाड़ी का कुछ अता पता नहीं है। इन गाड़ियों में सोनाली की मर्सिडीज कार भी शामिल है। पता चला है कि उन्हें ये गाड़ी गिफ्ट में मिली थी, और सोनाली को गिफ्ट में मर्सिडीज कार देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुधीर सांगवान था। पता चला कि सुधीर ने सोनाली को इंप्रेस करने के लिए गाड़ी उन्हें तोहफे में दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह कि गाड़ी सोनाली के नहीं बल्कि सुधीर के नाम पर थी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसने दिल्ली के जैतपुर का पता दिया था। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम उस पते पर पहुंची तो पता चला कि कागज पर लिखा पता हकीकत में है ही नहीं। में जिस एड्रेस को आरसी में चढ़ाया गया था वो एड्रेस दिल्ली के जैतपुर इलाके का था। यानी वो एड्रेस हमें नहीं मिला, सिर्फ गली जो है वो 7 नंबर की गली दिखाई दी। सुधीर पर आरोप है कि उसने फर्जी पते पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, और जब गाड़ी की किस्तें नहीं भर पाया तो उसने मर्सिडीज बेच दी। लेकिन खबर है कि सोनाली को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि सुधीर सांगवान क्या साजिश रच रहा है। सोनाली की मर्सिडीज कार के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पता चला है कि उस गाड़ी की हालत खस्ता थी। यही नहीं, खबर है कि सुधीर सांगवान ने मर्सिडीज कार सेकंड हैंड खरीदी थी, और जब वो किस्तें नहीं चुका पाया तो उसने गाड़ी गायब कर दी। सोनाली के खास लोग सुधीर की इन्हीं हरकतों की वजह से भड़के हुए हैं। वो आदमी डिफॉल्टर है। सूत्र बता रहे हैं कि सुधीर सांगवान सोनाली के नाम पर कई लोगों को चूना लगा चुका था। आरोप यह भी है कि वो सोनाली की प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में था, जिनमें अब सोनाली की गाड़ियों को बेचने का आरोप भी शामिल हो चुका है। और सोनाली फोगाट को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी पीठ पीछे सुधीर सांगवान कितने काले कारनामे कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक दुकान में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग दुकान की दूसरी मंजिल पर लगी थी, जो काफी देर तक धधकती रही। आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया उसमें दुकान बुरी तरह लपटों के बीच घिरी नजर आई। वहां लगी आग इतनी भीषण थी कि दुकान के अंदर रखी चीजें ऊपर से नीचे जमीन पर गिरती दिखी। मिट्टी के बर्तन बनाने वाली दुकान में जैसे ही आग लगी, आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुकान में लगी भीषण आग की वजह से थोड़ी ही देर में पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया। हालांकि गनीमत ये रही कि आग में दुकान के अंदर रखी चीजों को ही नुकसान पहुँचा। आग किस वजह से लगी थी इसका पता नहीं चल सका। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला लगातार जारी है। खार्किव में एक बार फिर रूस ने एयर स्ट्राइक की। रूस ने अपने S-300 लड़ाकू विमान से यूक्रेन के जवानों पर बम बरसाए हैं। ये बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूस ने यूक्रेन के जवानों पर एक बार फिर से अटैक किया है, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं खार्किव से जो सामने आई है। रूस ने वहां पर एयर स्ट्राइक की है और यूक्रेन के जवानों के ऊपर बम दागे गए हैं। यूक्रेन के खार्किव से ये बड़ी खबर है। श्रीलंका अभी चीन की कर्ज वाली साजिश से उबरा भी नहीं था कि चीन ने उसे एक और धोखा दे दिया। आरोप है कि चीनी अधिकारियों की मिली भगत से वहां की एक कंपनी ने श्रीलंका को खतरनाक खाद की सप्लाई कर दी, जो फसल के लिए मददगार बनने के बजाय उसे नुकसान पहुंचा सकता है। श्रीलंका का आरोप है कि चीन ने उसे करीब 21,000 मीट्रिक टन खाद निर्यात की थी, जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया मिले, और इसकी वजह से श्रीलंका को करीब $7 मिलियन
यानी भारतीय रुपयों में 55 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि चीन पर भरोसा करके ही श्रीलंका की सरकार ने उससे खाद मंगवाने की डील की थी। श्रीलंका को उम्मीद थी कि चीन से खाद मिलने के बाद खेतों में पैदावार बढ़ जाएगी, जिससे उसकी डूबती नैया को काफी सहारा मिलेगा। लेकिन खबर है कि जब श्रीलंका के कृषि विभाग ने चीन से मिली खाद की जांच की, तब उसे चीन की चालाकी का पता चला और तब यह बात सामने आई कि चीन ने श्रीलंका को जहरीली खाद की सप्लाई की थी, और वो भी मोटी रकम पर। यानी चीन ने अपनी खराब खाद के लिए भी श्रीलंका से करोड़ों रुपए वसूले। हालांकि जब सच्चाई सामने आई, तब भी श्रीलंका की सरकार ने चीन से खाद की दूसरी खेप मंगवाने के समझौते को रद्द कर दिया। बताया गया कि दोनों देशों के बीच 96,000 मीट्रिक टन खाद की डील हुई थी। इसके साथ ही श्रीलंका ने चीन की उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जिसने उसे धोखा दिया था। यानी चीन की वो कंपनी भविष्य में कभी भी श्रीलंका के साथ कारोबार नहीं कर पाएगी। लेकिन इस खेल में चीन के कई अधिकारी भी शामिल थे। आरोप है कि उन्हें इस साजिश की पूरी जानकारी थी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने श्रीलंका को धोखा दिया हो। इससे पहले वो श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा चुका है। चीन ने श्रीलंका में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ कदम रखा और फिर उसकी नजर धीरे धीरे वहां की जमीन और बंदरगाह पर पड़ने लगी, जिनके विकास के नाम पर उसने श्रीलंका को भी भारी भरकम कर्ज दिए और उन्हें चुकाने में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बर्बाद होती चली गई। इधर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जमीन केस में घिरे शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर सुबह मुंबई की PMLA कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बड़े एथलीटों को नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने के निर्देश जारी किए। इन खेलों का आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गाड़ी के ज्यादातर हिस्से जल चुके थे। सामने आए वीडियो में वो गाड़ी आग की लपटों में घिरी नजर आई, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। गाड़ी में लगी आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने से पहले ही गाड़ी का ड्राइवर बाहर निकल चुका था। बताया गया कि सामान से लदी गाड़ी में कुछ खराबी आई थी, जिसे बनवाने के लिए ड्राइवर मिस्त्री को बुलाने गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ला पाता, गाड़ी में आग लग गई। मुंबई के एक स्कूल में टीचरों के साथ शालू नाम की रोबोट को भी छात्रों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बताया गया कि इस रोबोट को कचरे से बनाया गया, जो बीते 2 महीने से एक स्कूल में छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही है। इस रोबोट को इसी स्कूल के एक टीचर ने बनाया, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके सवालों का जवाब भी दे सकती है। सालू मैडम, स्टार्ट योर क्लास। ओके, थैंक यू टीचर। बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने वाली इस रोबोट को बनाने में 50,000 रुपए का खर्चा आया और उसने 6ठी से 12वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये 47 भाषाएं जानती है, 9 भारतीय भाषा और 38 विदेशी भाषाएं। इस रोबोट से पढ़कर स्कूल के बच्चे भी काफी खुश नजर आए। अस्पताल के बाहर बैनर पोस्टर लेकर बड़ी तादाद में CPI समेत दूसरे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि ना तो अस्पताल में डॉक्टर है, ना ही दवाइयां और मशीनें, जिसकी वजह से यहां आने वाले मरीज बेहाल हैं। अल्ट्रासाउंड हो या चोट लगने की दवाई, मरीजों को सभी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर के दवाई का बोल रहे हैं, गर्म पट्टी और ट्यूब बाहर से ले ले, यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद डिप्टी CMO डॉक्टर कृष्ण कुमार ने असुविधाओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी CMO के जरिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नाम मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें जल्द ही अस्पताल के हालात को सुधारने की मांग की गई है। ऐसा न होने पर CPI ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। इधर बंगाल के उत्तर 24 परगना में छात्रों की हत्या की CID जांच होगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में 2 छात्रों की अगवा कर की गई हत्या के मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। वहीं ममता सरकार ने इस मामले को CID के हवाले कर दिया।